तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे लुप्त पदों की संख्या इस चैप्टर से। आज की हमारी दूसरी क्लास है। जो भाई बहन हमारी क्लास पहले नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर से आज मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, एमपीएस, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं। बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहो, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, कल मैंने आपको बताया था आपको प्लस भी करना होगा, आपको माइनस भी करना होगा, आपको गुणा भी करना होगा, आपको भाग भी करना होगा, आपको स्क्वायर भी करना होगा, आपको क्यूब भी करना होगा, ठीक है। तो लगाइए आप सवाल, क्या होगा बताओ, क्या होगा सवाल बताओ। देखो इधर, अगर हम इस तरह से अगर प्लस करते हैं, एक में एक जोड़ेंगे दो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पे हम देखो क्या होगा। देखो इधर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो एक की गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 1 चौकू 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम देखो इधर, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम अब 2 को 4 से गुणा कर देंगे, इसको इससे, ठीक है। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आ रहा है कितना? 18। अब उसी प्रकार से इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 को हम किससे गुणा कर देंगे? 4 से कर देंगे, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। यहाँ संख्या कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल हमारा अगला है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको भरना है। बताओ कौन सा यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? देखो इधर, अगर हम 17 और 25 को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 5 7 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 42, ठीक है। 42। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है? 6 लाना है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है? 6 लाना है, ठीक है। अगर 42 को अगर हम 7 से भाग कर दें, अगर 42 को हम 7 से भाग कर दें तो संख्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी ना? अगर इस संख्या को 7 से भाग कर देंगे, संख्या कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? बोलो, 6 आ जाएगी, है ना। 7 6 42, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 8 16, 8 8 16, ठीक है। 3 1 4 1 5, कितनी हो गई? 56, ठीक है। अब 56। अब यहाँ पे संख्या कितनी है? 58। संख्या कितनी है? 58। अब इस 58, यहाँ पे हमें 58 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किससे भाग करे थे? 7 से भाग किए थे, तो यहाँ पे भी हम 7 से भाग करेंगे। तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, कितनी बार गई? 8 बार गई। संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है। समझ रहे हो? उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन दोनों को हल किए हो, उसी प्रकार से उनको हल कर लो, ठीक है। देखो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 8 1 9 1 10, कितना हुआ? 105, ठीक है। अब दोनों संख्याओं को किससे भाग कर रहे थे? 7 से भाग कर रहे थे, तो इनको भी हम 7 से भाग करेंगे, है ना। इनको भी 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ पे 3 बची, हो गई 35। कितनी बार जाएगी? 7 बच्चे 35, यानी संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। तो यहाँ पे संख्या जो होगी कितनी होगी? 15 होगी। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सवाल हमारा अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आने वाली संख्या यहाँ पे आपको भरना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको भरना है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। बताओ फटाफट। मैंने आपको बताया था गुणा भी करना होगा, भाग भी करना होगा, प्लस भी करना होगा, माइनस भी करना होगा, स्क्वायर भी करना होगा और क्यूब भी करना होगा, ठीक है। तब आपके ऐसे सवालों में आपके लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब देखो 6 18 15, 4 3 क्वेश्चन मार्क, 3 2 5, ऐसे देखो इनको क्या किया बताओ, क्या किया है बताओ। 18 15 की गुणा 6 18, 3 5 15। देखो इधर, अगर इनको हम ऐसे देखें, इनकी गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब 24 को अगर 3 से भाग कर देते हैं तो 28 आ जाती है ना। 28 आ जाती है। देखो इधर देखो 6 गुणे 4, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। अब 24 को इन दोनों को गुणा करो, ठीक। गुणा करने के बाद में ये वाली संख्या से
ये वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, किससे भाग कर देंगे, 3 से। ठीक है, तो 3 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 3 3 कम 3 3 अट्ठे 24। संख्या कितनी आ गई, बोलो संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। अब उसी प्रकार से इनको हल करेंगे, 18 3 की गुणा कर लेंगे, 18 गुणे 3 तो 18 3 54। ठीक है, 18 3 54। अब ये वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 27। संख्या कितनी आ गई, बोलो संख्या कितनी आ गई, 27 आ गई। समझ गए। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या रख लें। ठीक है, जो कि 5 से भाग करने पर संख्या 9 आ जाए। तो ये ज़्यादा, अगर 15 को 11 से गुणा कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 5 से भाग करेंगे 6 आएगी। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। यहाँ पे 3 रखो। ठीक है, 2 के जगह में यहाँ पे संख्या 3 रखो। अब देखो इधर, देखो इधर, बहुत आसान हो गया। देखो 15 का गुणा 3 प्रकार, जैसे जैसे हम इनको हल किए हैं उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। ठीक है, अगर हम संख्या यहाँ पे हम 3 रखते हैं, अगर संख्या यहाँ पे हम 3 रखते हैं, देखो इधर 15 3 45, 15 3 45। अब इस 5 को हम भाग करेंगे, इस 5 से 9 को भाग, सॉरी 45 को भाग करेंगे तो कितनी बार, 5 एकम 5, 5 निमा 45, यानी संख्या कितनी आ गई, संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। 9 आ गई है ना, संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। तो सीरीज क्या हो गई हमारी, बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 3 होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल हमारा अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ क्या कर, इसने क्या किया है। 5 15 15 30, 5 15 15 30। ठीक है, 30 से अगर 3 माइनस कर देते 27 आ गई। 7 चौक 28, 28 से 3 माइनस कर देंगे 25 आ गई। सीरीज बन गई। ठीक है, सीरीज क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। देखो यार, अगर हम 3 गुणे 5, ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे में 2, यानी सबका गुणा कर देते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 15 3 बचे 15, 15 दूना 30। ठीक है, कितनी आ गई संख्या, 30 आ गई। अगर अब 30 जो आ गई है, अब 30 आ गई है, हम 30 में से अगर 3 माइनस कर दें, हमें 27 लाना है, हमें 27 लाना है। तो 30 में से 3 माइनस करेंगे, संख्या कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। देखो 7 गुणे 4 गुणे 1, 7 चौक 28 और 1, 7 चौक 28, 28 से कम 28 होगा। अब 28 से 3 माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 28 से 3 माइनस करो तो संख्या 25 आ गई। सीरीज बन गई। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने इसको हल किया है उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। ठीक है, जैसे 6 गुणे 2 गुणे 3, 6 दूनी 12, 12 3 36, 6 दूनी 12, 12 3 36। तो 36 माइनस 3, यानी सबसे 3 3 माइनस किए हैं, सबसे 3 3 माइनस करे हैं। अब 36 में 3 माइनस करेंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 33। यानी संख्या जो यहाँ पे होगी वो 33 होगी। संख्या यहाँ पे जो होगी 33 होगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सवाल हमारा अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, वो कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8094 है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है बताओ, 6 3 18 3 21, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 21 चौक 84, 6 चौक 24। ठीक, इनकी गुणा करें, 4 नहीं हो रही है। क्या किया बताओ इसने, जल्दी बताओ फटाफट, क्या किया है भाई। 21 देखो इधर, देखो इधर, अगर हम देखो इधर 6 की गुणा 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगी। अब इस 12 को हम अगर उल्टा कर दें, विपरीत लिखते हैं ना, तो क्या बन जाएगी, 21 बन जाएगी। अब इस 21 को 2 से गुणा करेंगे, 21 गुना 42। अब 42 को उल्टा लिखो तो संख्या आ गई 24। अब इस 24 को फिर 2 से गुणा कराएं तो 24 गुना 48, 48 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी, संख्या 84 बन जाएगी। अब इस 84 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, इस 84 को 2 से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको उल्टा करो, 861 बन जाएगी। अब 861 को 2 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 के 2 हासिल ले गए 1, 2 16, 1 17, कितनी आ गई 22 17। अब इसको उल्टा कर लो, 2 2 7 1, यानी 22 71 आ गई। अब इस 22 71 को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
और 2 सते 14 के 4 हाथ से लगे 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, कितनी आ गई 45 42। अब इसको उल्टा कर लो, 2 4 5 4 24 54 24 54। ठीक, देखो ऑप्शन आ रहा है 24 54 आ रहा है। अगर देखो इसको डबल करने के बाद में देखते हैं यहाँ पे कितनी आती है। देखो 24 54 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 के 0 हाथ से लगे 1, ठीक है, और 2 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4। संख्या कितनी आ रही है, संख्या कितनी आ रही है 49 8। अब इसको उल्टा कर लो, 8 0 9 4 यानी 8094 आ रही है। तो इसका मतलब सीरीज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संख्या कितनी आनी चाहिए, संख्या यहाँ पे कितनी 24 54 यहाँ पे संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे संख्या को कितनी होगी 24 54 यहाँ पे संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल आपका अगला है, कह नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ये आपका सवाल है। बताओ फटाफट। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे आपको भरना है। तो अंग्रेजी और माला तो आपने पढ़ा ही होगा। देखो इनके नंबर अगर आपको याद है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप मिनटों में क्या सेकंडों में कर लोगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में कर लोगे। जैसे अगर इसका नंबर हम लिख ले, जैसे इसका नंबर हम लिख लें यहाँ पर P16, ठीक है, M13 Q17 F6, ठीक है, F6 C3 F6 और यहाँ पे J10 और J10 यहाँ पे पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगर हम इस तरह से देखते हैं 16 13 17, ठीक है, ये तो भाई सीरीज नहीं बन रही है। 6 3 6 से भी नहीं बन रही है। अब देखो अगर हम 16 से 6 घटा देते हैं तो संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। बताओ आ रही नहीं आ रही है, आ रही है ना। देखो इसके नंबर आप लिख लोगे ऐसे क्वेश्चन में, इनके अगर नंबर लिख लोगे तो बहुत आपको कम समय में आप उनको हल कर लोगे। ठीक है, बहुत आसानी से हल कर लोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। तो हमने 16 से 6 माइनस किया तो संख्या आ गई 10 और 10 का नंबर होता है J। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब इस 13 में से 3 माइनस करेंगे तो संख्या आ गई 10, तो 10 का नंबर J। बहुत आसान हो गया। तो उसी प्रकार से हम 17 को 6 माइनस कर देंगे, 17 को 6 माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बोलो 11 आ जाएगी। तो 11 का नंबर होता है K, 11 का नंबर होता है K, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल हमारा अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। बताओ ये वाला आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया है वैसे इनको हल करना है। समझ गए, वैसे इनको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो क्या करोगे, नंबर आप इनका नंबर लिख लोगे। ठीक है, जैसे बी का नंबर कितना है, बी का नंबर 2 है, जी का नंबर 7 है और एन का नंबर 14 है। ठीक है, डी का नंबर 4 है, जे का नंबर 10 है, आर का नंबर 18 है, जी का नंबर 7, एन का नंबर 14। अब यहाँ पे हमको पता नहीं कौन सी संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर भरना है। समझो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे 2 से 7 हुई तो प्लस कितना हुआ है, यहाँ पे बताओ प्लस कितनी हुई है, प्लस कितनी हुई 5। ठीक है, अब यहाँ पे 14 हुई तो 7 में 14 यानी कितनी है प्लस 7 प्लस है ना, तभी तो 14 हुई। और उसी प्रकार से इनको देखो कितनी हुई, देखो 2 में 5 जोड़ा तभी तो 7 हुआ, अब 7 में 7 जोड़ा तभी तो 14 हुई। अब उसी प्रकार से इधर देखो 4 10 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है कि नहीं है, 2 का अंतर है। अब यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे 8 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 8 जोड़ा है तभी तो 18 हुई। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, दोनों का अंतर है यानी प्लस, संख्या बढ़ते क्रम में है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जी का नंबर 7 और एन का नंबर 14। अब यहाँ पे संख्या हमको नहीं पता है कौन सी आएगी। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे संख्या कितनी होगी, अब यहाँ पे 7 से 14 हुई है ना, तो यहाँ पे मतलब 7 प्लस हुई। अब यहाँ पे संख्या 2 प्लस होगी है ना, तो 7 2 9 यानी यहाँ पे संख्या कितनी प्लस होगी 9 होगी। तो 14 में 9 जोड़ो कितना हुआ, 14 में 9 जोड़ा 21, 14 में 9 जोड़ा कितना हुआ 23 है ना, 23 संख्या कितनी हुई 23। 14 में 9 जोड़ा 23 यानी 23 का नंबर कितना होगा, W होगा। क्या होगा, W होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। यानी जो यहाँ पे अक्षर जो होगा W होगा। तो दोस्तों सवाल हमारा अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा, बताओ यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। देखो यहाँ पे A to Z, B से Y,
अरे यार ये तो भाई बहुत सिंपल सवाल हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे अपोजिट है। यहाँ पे सी का एक्स होता है, करेक्ट है ना, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू 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 होता है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इनको ऐसे सवालों को हल कर लो। सवाल हमारा अगला है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, बताइए फटाफट बताइए, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इन दोनों में कुछ प्लस माइनस किया होगा तभी तो यहाँ पे 42 आया। अब इन दोनों में प्लस माइनस किया होगा, स्क्वायर किया होगा, घटाना किया होगा, कुछ भी किया होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 4 आया। ठीक, यहाँ पे संख्या कितनी आई, 4 आई। अब यहाँ पे कुछ हुआ होगा तभी तो 36 आई है ना। देखो इधर, अगर हम 35 और 14 को प्लस करते हैं, 35 और 14 को प्लस करते हैं, 5 4 9 और 3 1 4, कितनी हुई, 49। ठीक है, 49 में अगर हम 7 घटा देंगे 42, 7 घटा देंगे 42 आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अब इन दोनों में 12 और 14 को प्लस करो, 4 2 6 2 2 1 1 2। ठीक है, और 7 माइनस करेंगे, नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी। ठीक है, सीरीज नहीं बन रही भैया। देखो इधर, अगर हम 35 में 14 माइनस करते हैं, 35 से 14 माइनस करते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो 5 से 4 गया, कितना बचा 1, 3 से 1 गया, कितना बचा 2। अब 42 लाना है। अगर हम 21 को 2 से गुणा कर दें, 21 गुना 42, संख्या 42 आ जाएगी। बताओ 42 आई कि नहीं आई, बताओ 42 आई। अब उसी प्रकार से हम 14 से 12 कटा देंगे, 14 से 12 कटा देंगे तो संख्या कितनी आ गई, बताओ, संख्या 2 आ गई। अब इस 2 को 2 से गुणा करा दें, क्योंकि हम ही 2 से गुणा कराए हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, संख्या कितनी आ गई, बताओ, संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम 12 से 30 से 12 माइनस करेंगे, 30 से 12 माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ गई, बोलो 18 आ जाएगी। अब 18 को हम 2 से गुणा करा देंगे, 18 को 2 से गुणा करा देंगे, 18 दूनी 36, यानी संख्या कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, यानी सीरीज हमारी क्या हो रही, बन रही है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इन दोनों में, देखो इधर, अब उसी प्रकार से इन दोनों में क्या करेंगे, 35 और 30 में माइनस करेंगे, 35 से 30 माइनस करो, संख्या कितनी बची, 5। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करा दो, 5 दूनी 10, यानी संख्या जो यहाँ पे होगी वो 10 होगी। संख्या यहाँ पे जो होगी वो 10 होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल हमारा अगला है, कह रहा निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ हुआ होगा तभी संख्या कितनी आएगी, 72 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हुआ होगा तब संख्या आ गई 720। ठीक है, हम दोनों में क्या करें कि यहाँ पे संख्या आ जाए। ठीक है, अब समझो, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले करना है गुणा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले गुणा करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको गुणा करना है। ठीक है, अब सबकी गुणा कराओ, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72, यानी संख्या 72 आ गई, संख्या 72 आ गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब इनको गुणा करा दो, इनको गुणा कराओ। ठीक है, यहाँ करा दो, 9 गुणे 4 गुणे 10 गुणे 2। ठीक है, 9 चौक 36 और 36 दूना 72, 72 को 10 से गुणा कराएंगे 720, यानी 720, यानी सबको गुणा किया है बस, और कुछ नहीं किया है, सबको गुणा किया है आपस में बस। ऐसे इनको कर लो, 6 गुणे 20 गुणे। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 1 गुणे 2। ठीक है, 6, 1 को गुणा कराओ चाहे ना कराओ, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 6 छंग 36 और 36 दूना 72, 6 छंग 36 और 36 दूना 72 और 1 0, यानी संख्या जो आएगी यहाँ पे भी 720 आएगी, यहाँ पे भी 720 आएगी संख्या, है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए साथियों? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।